हाय एवरीवन, चलिए लास्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज बैक्टीरिया टाइप्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। नाउ वी नो न्यूट्रिशन टाइप्स एंड दोज न्यूट्रिशन टाइप्स आर ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ये दो तरह के न्यूट्रिशन भी हमने छोटी क्लासेस से इनको पढ़ना शुरू किया था और आज तक पढ़ रहे हैं। और इसको ज्यादा हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक है जो इंडिपेंडेंट है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर की सिंथेसिस कर रहे हैं, है ना। वो अपना ऑर्गेनिक मैटर मैटर खुद सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक मैटर, है ना। वो अपना खुद बना रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड अगर देखा जाए, हेट्रोट्रॉप्स को देखा जाए, तो हेट्रोट्रॉप्स में हम ऐसा देखते हैं कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। दे आर डिपेंडेंट, दे डू नॉट सिंथेसाइज। सिंपली सी बात है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो बैक्टीरिया भी इसी तरह से दो तरह के हैं। या तो वो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, आइदर दे आर हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। क्लियर। तो यहां पर हमें ये तो मेजर समझ आ गया कि दो भागों में देर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं द ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं आज जल्दी से। नाउ देखो, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, नाउ दीज बैक्टीरिया आर अगेन और ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के हैं, अगेन ऑफ टू टाइप्स। अब वो दो तरह के बैक्टीरिया क्या है, चलिए इसे ले लेते हैं। नाउ नंबर वन इज फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। चलिए हेडिंग थोड़ी बोल्ड रखते हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। और आज हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। और दूसरा हमारे पास आ जाता है कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो यहां हमें ये चीज तो समझ आ गई कि हमारे पास ऑटोट्रोपिक में भी दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वन इज फोटो ऑटोट्रोपिक, अनदर इज कीमो ऑटोट्रोपिक। अब हम फोटो ऑटोट्रोपिक के कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। सो लेट अस टेक नंबर वन इज फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। चलिए जी, अब देखो ये बैक्टीरिया, जितने भी ये फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं, जैसे जैसे हम बात करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। अब इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सिंथेसिस करते हैं, दे सिंथेसाइज, अब अपना ये ऑर्गेनिक मैटर खुद बनाते हैं, लेकिन इनके रॉ मटेरियल कुछ डिफरेंट होते हैं। सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक मटेरियल किसकी मदद से? देखो, ऑर्गेनिक मैटर किसकी मदद से बना रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ कौन कौन है? देखिए, सबसे पहले तो एक इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो चाहिए ही चाहिए हमें, है ना। इसके बिना तो चारा ही नहीं है। प्लस हाइड्रोजन डोनर भी चाहिए चाहिए। एंड हमारे पास क्या होनी चाहिए? रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी भी होनी चाहिए, इसके बिना तो होगा नहीं। along with plus photosynthetic pigments। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होने चाहिए। अब ध्यान दो, यहां पर हमें ये चीज तो पता लग गई कि हमारे पास क्या है, सिंथेसाइज जो भी ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, वो किससे बन रहा है? कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। देयर आर सर्टेन रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डोनर है। रेडिएंट एनर्जी का तो यूज यहाँ होगा ही होगा, क्योंकि फोटो ऑटोट्रोपिक है। जहां पर फोटो लिखा है, इसका मतलब यहाँ रेडिएंट एनर्जी प्लस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर हमें मेन बात, जो डेफिनेशन है, जो इसका कोर आइडिया है, वो हमें पता लग गया। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। जहां तक सेकंड पॉइंट का है,
ये जितने भी फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ये कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट, इनका हैबिटेट कहाँ है? दे आर प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स, बॉटम ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स। और इसी वजह से यहाँ क्या है कि इनका जो टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कैसी है? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मतलब कहने का क्या मतलब है? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अगर कर रहे हैं, देखो अगर एन ऑक्सीजेनिक की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं निकलती है, नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन या इवॉल्व, किसी तरह की कोई ऑक्सीजन नहीं निकलती। जबकि जबकि अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें, देखो ब्लू ग्लीन एनर्जी, या दूसरे यूकैरियोटिक फोटोऑटोट्रॉप्स की बात करें, दूसरे यूकैरियोट्स की बात करें, तो इनमें क्या है? ये जो यूकैरियोटिक फोटोऑटोट्रॉप्स है, यहां ऑक्सीजन निकलती है। वी नो द रिएक्शन, हम इसकी बात जरूर करेंगे। तो यहां पर क्या है? अब आपने यहां ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस इनमें क्या होती है? एन ऑक्सीजेनिक होती है, यानी यहां पर किसी तरह की ऑक्सीजन नहीं निकलती है। अब हम बात करते हैं कि यहां पर थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है? देखो थर्ड पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कौन से पिगमेंट्स यहां यूज होते हैं। देखिए यहां पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल का यूज होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल इज, और खास तौर पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए का यूज ज्यादा होता है। देन देयर आर फाइकोबिलेंस, फाइकोबिलेंस का यूज होता है, एंड कैरोटीनाइड्स। ये मेजर पिगमेंट्स हैं, ये मेजर पिगमेंट्स हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल यहाँ ये मेजर है, दिस इज मेजर। तो बाकी भी पिगमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाइकोबिलेंस एंड कैरोटिनॉइड्स, जो अपना अपना मेजर काम करते हैं। अब डीप हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन यहां तक रखेंगे। अब देखो दूसरी चीज क्या आती है कि यहाँ पर जो, अगर हम इसके हाइड्रोजन डोनर की बात करें, तो अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं, देखो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन डोनर कौन है? हाइड्रोजन डोनर इज वाटर, वाटर की ही फोटोलिसिस होती है ना? फोटो सिस्टम, अगर हम PS2 की बात करें, जहाँ जहाँ P680 प्रेजेंट होता है, तो वो अल्टीमेटली क्या करता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और फिर वो कहानी सारी आगे बढ़ती है, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर क्या है? अगर बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर जो है वो कौन हो सकता है? हाइड्रोजन डोनर कौन हो सकता है? या तो वो कौन होगा? देखो आइदर आइदर फ्री हाइड्रोजन, देखो फ्री हाइड्रोजन हो सकता है, क्लियर, या यहां हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, या सोडियम थायोसल्फेट हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, क्लियर। और आइदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है। तो यहां मेजर मेजर अगर हम देखें, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोजन सल्फाइड, फ्री हाइड्रोजन, सोडियम थायोसल्फेट। तो ये क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन डोनर होते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी, क्योंकि यहां पर किसी तरह का पानी तो नहीं इन्वॉल्व होगा, पानी तो यहां होगा ही नहीं, तो इसी वजह से हाइड्रोजन यहां से फोटोलिसिस नहीं होगी। फोटोलिसिस के लिए यहां पर, क्योंकि ये डीप इन द लेक्स एंड पॉन्ड्स हैं, तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? अपने फ्री हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, या हाइड्रोजन सल्फाइड का यहां इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम ओवरऑल इक्वेशन की बात करें, अगर हम ओवरऑल इक्वेशन की बात करते हैं, तो ओवरऑल इक्वेशन में हम क्या देखते हैं कि देयर आर 6 कार्बन डाइऑक्साइड तो मॉलिक्यूल यूज होंगे ही होंगे, है ना? ये तो यहाँ होंगे ही होंगे। और देयर आर 12 हाइड्रोजन सल्फाइड। और यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यहाँ यूज कर रहे हैं, देयर इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये इसका यूज होगा भाई, होगा बिल्कुल। अब बैक्टीरियो क्लोरोफिल यहाँ यूज हो रहा है, इसके अलावा रेडिएंट एनर्जी यूज हो रही है। तो ओवरऑल
ये रिएक्शन को याद रखिएगा। और इसके साथ-साथ हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, वो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? दैट इज़ वी नो ऑर्गेनिक मैटर C6H12O6 क्लियर है? और इसके अलावा हमें क्या मिल रहे हैं? 6 वाटर प्लस 12 सल्फर अलग हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक मैटर ये जो मिला हमें, ये जो हमें ऑर्गेनिक फूड मिला है, this is formed by these inorganic raw materials। यहाँ हम हाइड्रोजन डोनर कौन है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बैक्टीरिया जो है, फोटोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो हैं, वो वाटर का यूज नहीं करते हाइड्रोजन डोनर के लिए, वो किसका यूज करते हैं? दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड और फ्री हाइड्रोजन और सोडियम थायोसल्फेट और प्रोपेनॉल, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। अब दूसरी बात ये आती है कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि अब आमतौर पे जो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया हो या यूकैरियोटिक सॉरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इनमें क्या है? देयर आर जो फोटोसिंथेसिस है, दैट इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसीलिए इसको ऑक्सीजनिक कहा जाएगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इन्वॉल्व्स टू फोटोसिस्टम्स। टू फोटोसिस्टम्स आते हैं, वो कौन से? PS1 एंड PS2। वी नो कि जहां तक PS2 का सवाल है, इट इन्वॉल्व्स क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल P680 और यहाँ पर P700 मॉलिक्यूल, यानी दो फोटोसिस्टम यहाँ इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, इस एरिया में आ जाते हैं, बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है? ओनली वन फोटोसिस्टम है, वन फोटोसिस्टम है, हैविंग only one reaction center, only one reaction center, और वो क्या है? that is B890। यानी यहां पर जो लाइट है वो काफी ज्यादा हायर वेवलेंथ पे है, फार रेड एंड इंफ्रारेड रेज वहां से भी ऊपर चली जाती है, 890 नैनोमीटर तक चली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या है? एक ही रिएक्शन सेंटर है, यानी बी मीन्स बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। सो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए है यहाँ पर, एंड दैट इज B890। तो ये हमें चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ये ध्यान देना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी के बीच में से धीरे धीरे आपको आ सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको ये टॉपिक किस तरह से तैयार करना है। और ये एक छोटा सा टॉपिक था, फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, जिसमें हमने बहुत से पॉइंट किए। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है हमारा कीमो ऑटोट्रोपिक, और फिर हम इन दोनों के डिफरेंस को करेंगे कल ही, ताकि ये हमारा टॉपिक पूरा खत्म आ जाए। आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरह से समझ आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।